कर रहे हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। फूड स्टॉल के किनारे देख सकते कितनी गाड़ियां लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग जो है नालियों को पाट विषय को मैंने लगातार उठाया है। जोन आयुक्त को इस पे मैंने पत्राचार के माध्यम से शिकायत की है, आयुक्त को मैंने इसमें पत्राचार के माध्यम से शिकायत की है। जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तब मैंने कलेक्टर साहब से भी इस मामले में जनदर्शन में शिकायत की है। भिलाई शहर के सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक शंकराचार्य हॉस्पिटल से लेकर सूर्या मॉल तक, वही जुनवानी चौक से स्मृति नगर से आगे बोगदा पुल तक अवैध अतिक्रमण एवं सड़कों के किनारे फूड स्टॉल लगने से राहगीरों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर दिन भर गाय बैठी रहती है और दुकानदारों ने सड़क किनारे बनी नालियों को पाटकर दुकान को सड़कों से सटा दिया है। शाम के समय से लेकर देर रात तक सड़क किनारे बाइक एवं कारों का काफिला सड़क में देखने को मिलता है। आए दिन सड़क हादसों की घटनाएं होना आम बात सी हो गई है। सूर्या मॉल चौक के पास शराब की दुकान होने से वहां भीड़ की स्थिति और भी निर्मित हो जाती है। इन रास्तों पर स्पीड ब्रेकर नहीं होना हादसों को दावत देने जैसी हो गई है। बता दे, स्मृति नगर रोड पर कुछ एक जगह ऐसी भी है जहां दुकानदारों ने मेन रोड के बाजू की गली की जगह तक को कब्जा कर लिया है। वहीं भिलाई स्मृति नगर के पार्षद मुकेश अग्रवाल ने बताया कि इसकी शिकायत निगम आयुक्त एवं दुर्ग जिलाधीश से भी की जा चुकी है। साथ ही कहा कि सूर्या मॉल के पास अवैध तरीके से गाड़ियां पार्किंग की जा रही है। शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई सी नज़र आ रही है। इस वक्त हम हैं भिलाई नगर के जुनवानी चौक पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है। फूड स्टॉल जो है लोगों ने सड़क के किनारे लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जो है गाय बैठी हुई है और लोग सड़क के किनारे जिस तरह से गाड़ियाँ पार्किंग कर रहे हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। फूड स्टॉल के किनारे देख सकते कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग जो है नालियों को पाट करके उन पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं और जो गलियां हैं वहाँ 30 फीट 25 फीट की जो सड़कें हैं वहाँ पर जो है अवैध तरीके से अपना होर्डिंग लगाए हुए हैं। इस तरह से व्यवस्था बनी हुई है। हमने इस मामले पर बात करने के लिए जो स्मृति नगर के जो पार्षद है मुकेश अग्रवाल, उनको हमने फ़ोन करके बुलाया कि हम इस स्थिति का जायजा लें और उनसे जानें कि निगम प्रशासन इसके प्रति उदासीन क्यों है, क्योंकि वो एक पार्षद भी हैं, तो उनसे इस बारे में समझेंगे। मुकेश अग्रवाल जी, आप सामने आइए, हम आपसे समझना चाहेंगे इस तरह की स्थिति आपके वार्ड में क्यों बनी हुई। भिलाई में बहुत सारे वार्ड हैं, वहाँ की स्थिति की बात नहीं करते, फिलहाल अभी आपके वार्ड की स्थिति की बात करेंगे। समझना चाहेंगे आप इसके प्रति उदासीन की है या निगम प्रशासन उदासीन है। वार्ड 2 स्मृति नगर एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर एक ये हब है। आप देखिए इसी रोड की मैं बात करूंगा सबसे पहले आपसे जी। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, अभी अभिषेक मेमोरियल एक मेडिकल कॉलेज एक और नया बन रहा है, शंकरा इंजीनियरिंग, शंकरा नर्सिंग, ऐसे तमाम यहाँ पर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, आपका चौहान टाउन है, ग्रेस बाई गणपति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी है, लगभग कई हज़ारों की बसाहट है, घर है। ये जो चौक है सबसे व्यस्तम चौक है। आए दिन हॉस्पिटल में कोई जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जब से मैं पार्षद बना हूँ, अपने पार्षद के कार्यकाल से शुरू से इस चौक पे जो ये अवैध तरीके से जो पार्किंग कराई जा रही है और यहाँ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। पार्किंग कराई जा रही मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये जो रोडों पे अवैध पार्किंग हो रही है, देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी है। जितने सीनियर सिटीजन जो चौहान टाउन में रहते हैं या उस तरफ रहते हैं, इधर से आना जाना करते हैं, रात को इतनी दिक्कत होती है इनको। और इस विषय को मैंने लगातार उठाया है। जोन आयुक्त को इस पे मैंने पत्राचार के माध्यम से शिकायत की है, आयुक्त को मैंने इसमें पत्राचार के माध्यम से शिकायत की है। जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तब मैंने कलेक्टर साहब से भी इस मामले में जनदर्शन में शिकायत की है। लेकिन ये चीज़ समझ से परे है कि इतना ही गंभीर विषय, रोज़ यहाँ हादसे होते हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, ये एक अलग ही सोच की विषय है कि क्यों हो रहा है। आप इस रोड में चले जाइए, यहाँ यही हाल है कि सरकारी ज़मीन पे अवैध रिसोर्ट चलाया जा रहा है। 3 यहाँ पर सरकारी स्कूल है, नालियों पे अवैध निर्माण होने के कारण ये स्थिति है कि आधे घंटे की पानी में स्कूल लबालब हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों का ये हाल है, इसकी शिकायत लगातार की जा रही है स्कूल के प्रिंसिपलों के द्वारा। अच्छा, एक बात हम आपके कहने के द्वारा एक बात और हमें समझ में आई कि हमने देखा है कि यहाँ पे स्कूल है और जो फूड स्टॉल है, चाय की दुकानें हैं, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी सिगरेट फूंकती हुई नजर आई अभी।
जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे स्मृति नगर चौकी है। पुलिस थाने के सामने में अगर ये चीज़ हो रही है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार का दबाव होगा। अच्छा, हमने जब यहाँ से जुनवानी चौक से ले करके सामने जो बोगदा पुल है वहाँ तक का हमने निरीक्षण मुआयना किया अभी, तो हमें मालूम चला पूछताछ के जरिए कि आधा जो है एरिया है वो दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत है, वो कुछ नहर नाली के उस पार से, और ये जो है भिलाई नगर निगम के अंतर्गत है। तो क्या निगम इसीलिए उदासीन बना हुआ है? भाई निगम इसलिए उदासीन बना, इसके लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? भाई आधा क्षेत्र जितना भिलाई नगर निगम का है। आप कह रहे हैं कि निगम प्रशासन से आपने कई बार इसकी शिकायत भी की है? ये क्षेत्र तो निगम प्रशासन का आता है, भिलाई नगर निगम का क्षेत्र है जी। हम उस क्षेत्र की बात ही नहीं करते जो हमारे निगम के अंतर्गत नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र हमारे अंतर्गत आ रहा है भिलाई नगर निगम को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा पार्षद महोदय, ये बताइए, आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं, रहवासी हैं, रोजाना इस तरह की स्थिति बनती है क्या यहाँ पे? ये रोज की स्थिति है, ये रोज की स्थिति है। दुर्घटना भी आए दिन होती है। कलेक्टर साहब यहाँ एक बार खुद दौरे पे आए थे, यहाँ इसी चौक पे खड़े होके उन्होंने बोला था ये सब चीज़ की आप पूरी जानकारी निकालिए। आज तक इस पर कलम तक नहीं चली है। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कलेक्टर साहब की इच्छा शक्ति नहीं है या कलेक्टर साहब को सही रिपोर्ट नहीं जा पा रही है। हम जो जनदर्शन में शिकायत कर रहे हैं, कलेक्टर साहब के पास जाके लेटर दे रहे, पत्राचार के माध्यम से शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही यही नहीं समझ में आ रहा है। हमें तो यही लगता है कि उसकी सही जानकारी कलेक्टर साहब तक जा नहीं रही है। और बाकायदा क्या निगम इसे टैक्स भी वसूल रहे हैं ऐसे नहीं, दुकानदारों से? निगम इनसे टैक्स वसूल रहा है कि नहीं ये मेरे को जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये तो सब अवैध है, इनका कोई रजिस्ट्री है नहीं, तो निगम टैक्स कैसे वसूलेगा इनसे? पार्षद महोदय, ये बताइए, कुछ दिन पहले जो है आपने सूर्या मॉल के पास जो है अवैध पार्किंग को लेकर के मामला उठाया था, उस मामले में कहाँ तक कार्रवाई हुई? उस मामले सूर्य विहार का जो चौक कॉलोनी है और जो मॉल चौक है उसकी दूरी महज 100 से 150 मीटर होगी, लेकिन शनिवार रविवार को रोडों पे अवैध तरीके से पूरी गाड़ियाँ पार्किंग कराई जाती है। इसकी शिकायत कई बार हमने किया है, लगातार फ़ोन के माध्यम से डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी से भी शिकायत की कई बार, लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी है, आप हटेंगे ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करते। मतलब जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पार्किंग कराई जा रही है। हाँ जी, आप खुद जाके देखिए वहाँ दुर्घटना का कारण क्या है। जहाँ जगह मिली वहाँ पार्किंग। मॉल चौक पे पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, पुलिस वहाँ बैठ रही है, उसके बाद अगर उनकी आंखों के सामने ये हो रहा है और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो सोचिए कि किस प्रकार का दबाव होगा। अच्छा, रोडों में जो है असामान्य दुर्घटना हो रही है, जैसे हम इस अभी दिखाना चाहेंगे, यहाँ जुनवानी चौक का है ये, तो ये चौक जो बनाया गया ये क्या गलत तरीके से बनाया गया? दूसरी ओर जो वहाँ डिवाइडर है तो एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, और इस ओर हम देख लेते हैं कि जो डिवाइडर बीच में बना ही नहीं है। इधर दिखाइए भाई साहब, इधर दिखाइए, इस ओर डिवाइडर बना ही नहीं है, जहाँ रोड पर जो है गायें बैठी हुई है, इधर लोग जो है गाड़ियों को अवैध तरीके से लगाए हुए हैं। तो इस तरह से जो डिवाइडर बनाने से क्या घटनाएँ रुकेंगी? सबसे तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसका भी मैंने कलेक्टर साहब को दिया हुआ है, क्योंकि ये नगर निगम की सड़क नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से इसका भी एक पत्राचार किया हुआ है कि इस रोड पे अंधेरा हो जाता है, या पूरी रोड जाके देख लीजिए, इतना हैवी ट्रैफिक है, उसके बाद एक भी सड़क में लाइट नहीं है। रात के 2-2 बजे तक गाड़ी चलती है। दो क्या, क्योंकि हॉस्पिटल है तो लगातार गाड़ियाँ चलती है, लेकिन जो दबाव है वो 12-1 बजे तक रहता ही रहता है। तो इस पर भी आज तक ना डिवाइडर बन पाया, ना लाइट लग पाई। अभी हमने स्पीड ब्रेकर की भी मांग की है कि कम से कम कुछ जगह स्पीड ब्रेकर लग जाए, लोगों से स्पीड कंट्रोल हो जाए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब युवा इतना तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति जो है भिलाई क्षेत्र में बनी हुई है, खासकर विशेषकर जो है मॉडल टाउन क्षेत्र का है, जुनवानी क्षेत्र का है और स्मृति नगर क्षेत्र का है। अवैध तरीके से जो है लोग जो है फूड स्टॉल चला रहे हैं, गाड़ियाँ जो है अवैध तरीके से पार्किंग कर रहे हैं, और आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहता है। यहाँ पे जो रोडों पर जो है आप देख सकते हैं कि गाय बैठी हुई है, और ये दुर्घटना की स्थिति बनाती है। निगम प्रशासन का उदासीन रवैया और ये समझ से परे है।